मौसम की शिद्दत बढ़ते ही धुंध का नया स्पेल भी शुरू हो गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से ननकाना साहब जबकि M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। शहरी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफर करें, मोटरवे हुकाम। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जल्जले के झटके, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला सुबह 5:32 पर महसूस हुआ, जिसकी शिद्दत 4.4 जबकि गहराई 11 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज जनूब मगरबी कश्मीर का इलाका था। जल्जला पेमा मरकज PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट फाल है, वहां क्यों रुजू नहीं किया, अदालत का इस्तफसार। हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं, बैरिस्टर गोहर अली खान का जवाब। आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का आज आखिरी दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 128 से मियां मिसबाउर रहमान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलोचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फजलुर रहमान ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने PK 50 और NA 19 के लिए कागजात जमा करा दिए। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ने NA 53 से आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद की मुंतकिली और जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग चौथी बार मुअख्खर। गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फायदा हमास को होगा, अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़्फ़ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई, आलमी मीडिया का दावा। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात से होने फौज के 24 घंटों में 230 मकामात पर हमले। खान यूनिस में फ़ज़ाई हमले के दौरान 55 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया। शुजाइया पर कब्जे का दावा। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल, 52,000 से ज़ायद जख्मी। गजा मुहिम इसराइल की अपनी सलामती को खतरे में डाल रही है। इसराइली बर्बरियत ने यहूदी रियासत की आलमी हिमायत को खतरे में डाल दिया। ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरियों के कत्लेआम ने इसराइल के मजबूत तरीन दोस्तों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की सहाफ़ियों से बातचीत। नीदरलैंड्स में गजा के शहीद बच्चों से इजहार यकजहती का अनोखा अंदाज। शहरियों ने सड़क पर बच्चों के 8,000 जूते रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुकामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम रॉटरडैम के मरकजी चौक पर बच्चों के 8,000 जूते रखकर आलमी बेहिसी को आईना दिखाया गया। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, गजा में जुल्म की दास्तान बंद करने का मुतालबा। गजा के बच्चों में जंग का खौफ दूर करने का मिशन। फलस्तीनी लड़की रोया हसोना के गिटार बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सार्फिन ने गिटारिस्ट लड़की को उम्मीद की किरण करार दे दिया। जो लोग तो बलूचिस्तान से आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ काटी और इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया बहुत यकीन से, और इसकी शवाहिद भी मौजूद हैं कि कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी
उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। वज़ीर आज़म की हदायत पे ये फ़ैसला हुआ कि तमाम औरतों और बच्चों को बग़ैर किसी इस्तिस्ना के फौरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उन सबको भी फौरी तौर पे हम रिहा कर चुके हैं। इस्लामाबाद में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका की गिरफ्तारियां, हुकूमती कमेटी और मुजाहरीन में मुज़ाकरात। गिरफ्तार की गई तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। खुफिया मालूमात थी कि किसी शाहराह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सानहा हो सकता है। बलोचिस्तान से आए मुजाहरीन मुकम्मल पुरअमन रहे। कुछ मुकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की। सिर्फ वो लोग तहवील में हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह फवाद हसन फवाद की वफाकी वुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल के एहतजाजी मुजाहरे की हकीकत। रवां साल BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। 66 मासूम अफराद शहीद और 30 से ज़ायद जख्मी हुए। CTD ने एक माह के दौरान मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशंस में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किए। उसकी एक कड़ी 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच वल्द मौला बख्श की गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाच से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद हुआ। बारूदी मवाद तुर्बत शहर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना था। CTD बलोचिस्तान। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे, तो कुफर कहेंगे, तो पता नहीं क्या क्या कह पाएंगे एक दूसरे को। तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे? आपकी मदद के साथ हमें इस हाइपर पार्टिजानशिप, हाइपर पोलराइजेशन की बुखार को तोड़ना पड़ेगा। मुल्क में नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना होगा। नौजवानों के हाथों में गोली और बंदूक के बजाय कलम थमाना होगी। कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम और नफरत बाकी रहे। अगर नौजवान मुत्तहिद हो गए तो तकसीम की सियासत करने वालों को शिकस्त होगी। हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार काफिर कहेगी तो मुल्क को कैसे चलाएंगे? हर पाकिस्तानी को समझाना होगा कि आप भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, हम भी मुहिब्बे वतन हैं। इख्तलाफ राय रखें, ज़ाती दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। वो फिर भी इंतशार चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए। वो इस तरह के लोगों के जहन में एक सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में इस तरह के फतूर डाल रहे हैं कि यहाँ पे मजीद इंतशार हो। इस वक्त भी जो असेसमेंट्स और सर्वेज आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी टॉप फेवरेट जा रही है। जेल में मौजूद एक लीडर बैरून मुल्क जाने के लिए दबाव डलवा रहा है। PTI क़यादत मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही थी। ये अपनी करतूतों की वजह से जेल में है। सर्वे आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे पसंदीदा जमात है। मुल्क को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के नजरिए की जरूरत है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी मजबूत बनकर उभरेगी। बिलावल भुट्टो कह चुके इलेक्शन में ताखिर पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। शर्जील इनाम एमन की मीडिया से गुफ्तगू। बरतानिया में मुकीम अफराद की एक मुश्किल आसान हो गई। बरतानवी हुकूमत ने खानदानी वीज़े पर अहले खाना को बुलवाने वाले अफराद के लिए सालाना इनकम की कम से कम हद 29,000 पाउंड कर दी। इससे कबल बरतानिया में मुकीम अफराद के लिए कम से कम 18,600 पाउंड सालाना आमदनी की शर्त थी, जिसे बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया गया था। नए कानून का निफाज 1 अप्रैल 2024 से होगा। तूफान तिया की वजह से बरतानिया में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मुतादिद इलाकों में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से रोज़मर्रा के मामूलात दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली बंद, ट्रेन सर्विस और परवाजें बंद। अमरीका में बेगुनाह कैदी की तवील तरीन सजा खत्म। रियासत ओक्लाहोमा में 48 साल कैद की सजा भुगतने वाले ग्लेन साइमंस को रिहा कर दिया गया। मुलजिम को 1974 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ग्लेन साइमंस पर मुकामी स्टोर में डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल करने का इल्जाम था। रियासत ओक्लाहोमा ने बेगुनाह कैदी को $2.25 लाख हर्जाना अदा करेगी।
एशिया कप की फातेह पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की कोर कमांडर लाहौर से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने खिलाड़ियों को लगातार दूसरी बार एशिया कप जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी। टीम की मुसलसल जबरदस्त कारकर्दगी को सराहा। कोर कमांडर ने खिलाड़ियों की हिम्मत और बेमिसाल लगन की तारीफ की और उन्हें कौम के हीरो करार दिया। कोर कमांडर ने टीम को $1 मिलियन कैश अवार्ड भी दिया।